नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस प्लस में। मैं हूं आलोक पांडे। शार्ट्स आयोग वाला की इस सीरीज में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी कंटेंट पे मैं चर्चा करने वाला हूं। दीपों का उत्सव दीपावली, जिसको हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल कर लिया गया, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की इस अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में लिया गया। इसका बैठक कहां किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका बैठक कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कब? 8 से 13 दिसंबर के बीच ये संपन्न हुआ। ये ध्यान रखिएगा। 194 सदस्य यानी 194 सदस्य यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति है और इसी समिति की बैठक अब पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में यह संपन्न हुआ, यानी कि यह पहला ही अवसर था कि जब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अंतर सरकारी समिति की बैठक, यानी इस अंतर सरकारी समिति की बैठक भारत की मेजबानी में हुई और भारत पहली बार हुई, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 8 से 13 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ। भारत में यह बैठक नई दिल्ली में कहां पे? लाल किला परिसर में संपन्न हुआ, जो खुद यूनेस्को का ही एक विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं, उनका नाम है विशाल वी शर्मा। तो इन्हीं की अध्यक्षता में यह क्या हुआ? समिति का बैठक संपन्न हुआ। यूनेस्को की परिभाषा के अनुसार यदि देखा जाए तो परिभाषा के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसको किसको सम्मिलित किया जाता है? तो उन प्रथाओं को सम्मिलित किया जाता है, या ज्ञान अभिव्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, या वस्तुओं एवं स्थानों को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें समुदाय क्या करती है? अपनी सांस्कृतिक पहचान के हिस्से के रूप में देखती है, तथा पीढ़ियों से चली आ रही यह विरासत समय के साथ विकसित होती है तथा सांस्कृतिक पहचान को क्या करती है? और भी ज्यादा सशक्त करती है, और भी ज्यादा मजबूत करती है। यहां ध्यान रखिएगा कि दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित करने का निर्णय 10 दिसंबर 2025 को लिया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, डेट याद रख लीजिएगा। भारत के इससे पहले 15 प्रतीक पहले से ही यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया है। यह दीपोत्सव, दीपावली दीपोत्सव 16वां प्रतीक है, यानी दीपावली कौन है? ये दीपावली कौन सा है क्रम में? तो 16वां प्रतीक है। इसके अलावा अन्य जो भारत के 15 हैं दीपावली के अलावा, यानी कि दीपावली को लेकर के देखा जाए तो कुल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। उन सब का लिस्ट दिया गया है। आइए देखते हैं क्रम से। पहला क्या है? वैदिक जप की परंपरा है, जिसे 2008 में क्या किया गया था? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। दूसरा कुटियाट्टम, तीसरा रामलीला, ये तीनों एक साथ ही संपन्न हुआ था। ध्यान रखिएगा, यानी कि इतिहास यदि पूछे कि पहला इसमें से कौन था, तो इतिहास उठा के पूछता है 16वां कौन है आपका? दीपावली दीपोत्सव है। पहला कौन था? तो 2008 में ये तीनों को सम्मिलित किया, एक साथ सम्मिलित किया गया था। वैदिक जप की परंपरा को, कुटियाट्टम को और रामलीला को। उसके बाद रम्माण को। अब समझते चलिएगा कि ये वैदिक जप की परंपरा क्या है? वेदों के मंत्रों के उच्चारण की प्राचीन मौखिक परंपरा है। कुटियाट्टम क्या है? केरल का संस्कृत रंगमंच है, जो भारत के सबसे पुराने जीवित रंगमंच रूपों में से एक है। तीसरा जो है वो रामलीला है। रामलीला क्या आप जानते हैं? उत्तर भारत में दशहरे के दौरान रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन है। चौथा जो इसमें है रम्माण है, ये उत्तराखंड में है। 2009 में इसको सम्मिलित किया गया था। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक उत्सव है और अनुष्ठानिक क्या है? रंगमंच है। इसमें पांचवा जो है वो देखिए क्या है? मुदियट्टू है, जिसको वर्ष 2010 में सम्मिलित किया गया। यह क्या है? मुदियट्टू केरल का अनुष्ठानिक थिएटर और नृत्य नाटक, जो देवी काली और राक्षस द्वारिका के युद्ध पर क्या है? आधारित है। इस सारे आयामों में से क्या करता है कभी कल कमीशन? इन सभी को एक सूची में रख करके और इनका ताल्लुकात किस राज्य से है उसको दूसरी सूची में रख करके सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करने के लिए दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पढ़ना जरूरी है। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत है ना, और नृत्य, इसको 2010 में, यानी 2010 में दो था, तीन था, एक छऊ नृत्य भी था। ये देखिएगा, मुदियट्टू राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, और छऊ नृत्य।
इसको 2010 में ही सम्मिलित कर लिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नागिन शैली का नृत्य है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य। छऊ नृत्य जो है वो पूर्वी भारत यानी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का यह मुखौटा नृत्य है, जिसमें महाकाव्यों की कथाएं दर्शाई जाती हैं। और आठवां जो है वो आपका लद्दाख का बौद्ध मंत्र उच्चारण है, ठीक है ना। नौवां इसमें देखिए संकीर्तन है, जिसको 2013 में सम्मिलित किया गया। यह संकीर्तन क्या है, मणिपुर का एक अनुष्ठान गायन है। ढोलक वादन और नृत्य जो आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का क्या है, एक स्वरूप है या रूप है। 10वां देखिए ठठेरा शिल्प, यह पंजाब के जड़ियाला गुरु में पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का एक प्रकार का क्या है, हस्तशिल्प है, ठठेरा शिल्प। और 11वां है योग, जिसको 2016 में सम्मिलित किया गया था। यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण की यह प्राचीन भारतीय पद्धति विश्व भर में प्रसिद्ध है। 12वां है नवरोज उत्सव 2016, यह पारसी समुदाय और अन्य लोगों के द्वारा मनाए जाने वाला ईरानी नववर्ष है। क्या है, ईरानी नववर्ष है, जो नई शुरुआत का उत्सव है। यह एशिया सहित मध्य पूर्व के कई देशों में भी मनाया जाता है। 13वां देखिए कुंभ मेला है, जो 2017 में इसको सम्मिलित किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक समागम है, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। 14वां जो इस कड़ी में है वो कोलकाता की दुर्गा पूजा है, जिसको 2021 में सम्मिलित किया गया था। यह उत्सव अपनी कलात्मकता, पंडालों और सामुदायिक भागीदारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 15वां है गुजरात का गरबा, जिसको 2023 में सम्मिलित किया गया था। नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला यह एक पारंपरिक नृत्य सामाजिक एकता, ध्यान रखिएगा, सामाजिक एकता और भक्ति का प्रतीक है। 16वां जो आपका दीपावली है, जिसको अभी रिसेंट में सम्मिलित किया गया। इस तरह से दीपावली कौवा हो जाएगा, 16वां हो जाएगा, ठीक है। दीपावली के अलावा इस बैठक में, अंतर सरकारी समिति की बैठक में, अन्य देशों की जिन परंपराओं, कलाओं और पर्वों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया, उसमें ये ध्यान रखिएगा, उसमें मिस्र का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड कोशरी है। इराक में रमजान के दौरान खेला जाने वाला एक खेल है, उसका नाम है अल मुहैबिस, इसको भी सम्मिलित किया गया। इथियोपिया के वालोइटा समुदाय का मिफाता नव वर्ष उत्सव है, उसको भी सम्मिलित किया गया। साइप्रस की प्राचीन कमांडारिया वाइन, उसको भी सम्मिलित किया गया। घाना का हाई लाइफ संगीत और नृत्य, इसको भी सम्मिलित किया गया। चिली की सर्कस परंपराएं, इसको भी सम्मिलित किया गया। और आइसलैंड के स्विमिंग पूल और इतालवी व्यंजन इत्यादि को सम्मिलित किया गया। यहां से सवाल बन सकता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए, देशों का नाम और उनके कलाओं, परंपराओं जिनको यूनेस्को की सूची में सम्मिलित किया गया है। एक बार सवाल बना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में उठा के देखिए। तो यूनेस्को की इस तरह से अमूर्त विरासत सूची में यदि दीपावली को शामिल करने का निर्णय ले लिया गया है, तो इससे इस पर्व की क्या होगी, वैश्विक लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ेगी और दीपावली के अवसर पे लोगों का आगमन बढ़ेगा, जो हमारे लिए एक टूरिज्म का बेहतर साधन बनेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।